नमस्कार, जय श्री राम। हमने अयोध्या कांड में कंप्लीट करी हैं 263। आज हम शुरू कर रहे हैं 264 से। तो सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, कहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउर राखी, तात को राख करहूँ जनि जाए, बेर प्रेम नहीं दुरई दोराए। हे भरत, प्रभु राम भरत जी को बोलते हैं, हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रही है, तुम्हारे ही द्वारा जैसे लोगों के लिए ही है। हे तात, तुम व्यर्थ तर्क ना करो। बेर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। मुनिगण निकट बिहग ब्राग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित पशु पच्छाऊँ जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान निधाना। पशु और पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर को गुण और ज्ञान का भंडार ही है। मनुष्य ही जानते हैं गुण और ज्ञान के बारे में, ऐसा नहीं है। पशु पक्षियों को भी ये बात पता होती है कि कौन हमारे लिए प्रेमी है और कौन हमारा घातक है। तात तुम्हारी मैं जानाऊँ नीके, करो कहा समंजस जी के, राखे राय सत्य मोह त्यागी, तनु पारी हरऊँ प्रेम पान लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस्य है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। वो कहते हैं कि ये बड़ा सामंजस्य है मेरे भाग्य में, मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि राजा ने मुझे त्याग दिया और सत्य के लिए, क्योंकि वो एक सत्यवादी राजा थे और उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया था मुझे त्याग कर, पर अपने प्राण गंवा दिए क्योंकि मोह था, प्रेम था मेरे से। तासु वचन मेटत मन सोचूं, तही ते अधिक तुमार साखोचूं, तापर गुर मोहिया सुदीना, अब सी जो कहूँ चढ़ाऊँ सोई कीना। उनके वचन को मिटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कारी संकोच तजी, कहूँ सो सोई आजू, सत्य संध रघुवर बचन, सुनी भा सुखी समाजो। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सबको बड़ी खुशी हुई कि अब जो भरत कहेंगे लौटने के लिए अयोध्या, वो मान जाएंगे। ये सब सोच के सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सूरगण सहित सभे सुर राजू, सोचहि चाहत होन आकाजू। बनत उपाऊ करत काछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण चले गए। मन ही मन से कनेक्ट हो जाते थे पहले के ज़माने में। अभी भी लोग कहते हैं ना टेलीपैथी मिलती है, तो वही टेलीपैथी उनसे थी। बहुरी बेचारे परस पर कहीं, रघुपति भगत भागति बस अहीं। सुधिकारी अब अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निकट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे दुरन बहुकाल विषादा, नरहरि के प्रकट प्रहलादा। लागी लागी कान कहाई धुनि माथा, अब सूर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। अब देवता परस्पर कानों में लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में ही है। मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, जैसे हम लोग कोई आता है ना डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो देवता लोग आपस में बातें कर रहे हैं। कहीं राम जी ने तो कह दिया है कि जैसा तुम कहोगे भरत वैसा ही करूँगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अवध चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, हमारा तो बना बनाया काम ही बिगड़ जाएगा। तो वो इस तरीके से आपस में अब वो कहते हैं कि जो भी होगा भरत के हाथों में ही है। आन पाऊ ना देख्यूं देवा, मानत रामो सुसेवक सेवा। हिये सा प्रेम सुमिरहूँ सब भरतहीं, निज गुण शील राम बस करतहीं। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है, उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो वे उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा करने से वो प्रसन्न नहीं होते, भगवान इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं कि जो उनकी सेवा कर रहा है हम उसकी सेवा कर दें, तभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए कितने कोमल हृदय भगवान है। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। वो कहते हैं अब भगवान का, राम जी का तो स्मरण करते हैं, वो तो अलग बात है ही है। अगर हम भगवान का स्मरण करने के साथ साथ भरत जी को भी मन में स्मृति करेंगे, उनका हम स्मरण करेंगे, तब हमारे ऑटोमेटिकली राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। सुनी सुर मत गुर सुर गुर गाहूँ, सुनी सुर मत सुर गुर करहूँ, भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भारत चरण अनुरागु।
देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है जो तुम्हें यह युक्ति सुझाई दी। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है या शुभ समस्त मंगलों को देने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ आदर्ज अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया भरत की जय। जय जय श्री राम। आज हमने समाप्त करी हैं 264 और 265, दो ही हमने आज चौपाइयाँ करी हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे चौपाइयाँ जब मैं करती हूँ ना, तो समय ही भूल जाती हूँ। तो आज हमने 2 पढ़ी हैं, फिर कल मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए जय श्री राम।